नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। भारत में कब रहेगा मोदी राज, जानिए नास्त्रेदमस की 10 बड़ी भविष्यवाणियाँ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने सोमवार को लोकसभा में एक बार फिर फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नास्त्रेदमस ने भारत के जिस शासक के बारे में बात की थी वह कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सोमैया से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस तरह की बात कह चुके हैं। कई वर्षों तक होगा मोदी का शासन। वर्ष 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो चुके थे और नतीजों में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत हासिल हुआ था, उस समय नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी की काफ़ी चर्चा थी। मशहूर फ्रेंच कॉलमिनिस्ट फ्रैंकोइस गॉटियर के मुताबिक नास्त्रेदमस ने भारत में पीएम मोदी के बढ़ते कद और अजेय रहने की भविष्यवाणी करीब 450 वर्ष पहले ही कर दी थी। फ्रैंकोइस ने लिखा था कि नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 2014 से 2026 तक भारत का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिससे शुरुआत में लोग बहुत ही नफरत करेंगे, लेकिन बाद में जनता और बाकी सभी लोग उसे उतना प्यार देंगे कि वह अगले कई वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि नास्त्रेदमस की कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ अब तक सच साबित हो चुकी हैं। 16वीं ईस्वी में भविष्यवाणी की गई थी कि नास्त्रेदमस ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर भविष्यवाणी की थी कि वह अपने शासन की ओर वापस आएगी। उसके दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, वह विजेता बनकर उभरेगी, लेकिन 3 से 70 वर्ष में मौत सुनिश्चित है। लोग इसे इंदिरा की मौत की भविष्यवाणी मानते हैं, हालांकि यह आज भी एक रहस्य ही है। क्या कहा था राजीव गांधी के बारे में? नास्त्रेदमस ने कहा था कि एक महान पायलट एक देश का राजा बनेगा। वह एक खाली हुई जगह को भरेगा, लेकिन 7 वर्ष के बाद उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उसे सेना के एक राजद्रोह का सामना करना होगा। सब जानते हैं कि कैसे बोफोर्स की वजह से राजीव को विरोध झेलना पड़ा। उनकी सुरक्षा की भी कम हो गई थी। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। 9/11 भी सही साबित। नास्त्रेदमस ने 9/11 हमलों पर लिखा था कि वह सेंटर ऑफ अर्थ यानी धरती के केंद्र से एक ज्वालामुखी फूटेगा। इसके साथ ही एक नए अरस्तु का जन्म होगा। 1999 के 7वें माह में आतंक का एक ऐसा नया महाराजा होगा। यहाँ पर लोग सेंटर ऑफ अर्थ का अंदाज़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लगाते हैं और अरस्तु से ओसामा बिन लादेन से जोड़कर देखते हैं। दिन और रात से छीन लिया जाएगा डायना को। ऐसा माना जाता है कि नास्त्रेदमस ने अपनी कुछ लाइनों में प्रिंसेस डायना की मौत की बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि पेनल्टीमेट यानी आखिरी से पहले ईश्वर का दूत डायना को उसके दिन और बाकी बची जिंदगी से वापस ले लेंगे। यहाँ पर डायना का मतलब गुरुवार था। एक तूफान के साथ होगी एक महान व्यक्ति की मौत। नास्त्रेदमस में लिखा था कि एक महान व्यक्ति एक ही दिन में किसी तूफान का शिकार होगा और गिर जाएगा। मानते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मौत के बारे में नास्त्रेदमस ने यह लिखा था कि पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के भाई की हत्या के ठीक 5 वर्ष बाद जॉन एफ कैनेडी की हत्या जून 1968 को नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक आधी रात को हुई थी। बताया था महामारी। नास्त्रेदमस ने अपनी एक भविष्यवाणी की एक लाइन में लिखा था कि एक बड़ी मुसीबत की वजह से इंसान जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भविष्यवाणी परमाणु हमले से ही जुड़ी थी। यूरोप की गहराइयों में होगा जन्म। नास्त्रेदमस ने 16वीं सदी में लिखा था कि पश्चिमी यूरोप की गहराइयों में एक बच्चे का जन्म होगा।
जो अपने शब्दों से अपनी सेना को प्रभावित करने की शक्ति वाला होगा, उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और वह दुनिया का शासन करने की ओर अग्रसर होगा। इसे उनकी हिटलर से जुड़ी भविष्यवाणी कहा जाता है। नास्त्रेदमस की महान भविष्यवाणी। हिटलर के उद्भव के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी को हिटलर की महान भविष्यवाणी में से एक बताया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध था जिसमें वर्ष 1939 से लेकर 1945 तक सेनाओं का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। आज तक नहीं भूलते यह भविष्यवाणी। फ्रांस के शासकों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में की गई थी और महान भविष्यवाणी में माना जाता है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी नेपोलियन का नाम तक लिख दिया था। उन्होंने हिटलर की ही तरह नेपोलियन की लोकप्रियता और उसके साम्राज्य बढ़ने की भविष्यवाणी की थी। आए थे समाज में बड़े बदलाव। 789 से 1799 फ्रांस की क्रांति के दौरान दुनिया का वह समय था जब फ्रेंच और यूरोपियन समाज कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावों से गुजर रहा था। नास्त्रेदमस की इस क्रांति से जुड़ी थी हर बात सही साबित हुई थी। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।